हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, आज आपके लिए हम एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम सिखाने वाले हैं रिएक्शन बैलेंसिंग। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी सिखाएंगे, यानी हाफ रिएक्शन मेथड उसी को बोलते हैं बेटा। और जो दूसरा मेथड है बेटा, वो है ऑक्सीडेशन मेथड, जहां पे चुटकियों में क्वेश्चंस लगते हैं। हाँ, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लाए हैं, पर एक सॉलिड मेथड लाए हैं जिसकी हेल्प से आप एनसीईआरटी प्लस नीट के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए लेक्चर में जुड़िए, और मेरी सारी स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके सभी क्वेश्चंस बेटा सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है। किसी भी रिएक्शन को इसलिए बैलेंस किया जाता है क्योंकि एक लॉ फॉलो कराना होता है बेटा। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होना चाहिए। जो ऐसा नहीं है तो ऐसी रिएक्शन बेटा होती ही नहीं है नेचर में। तो फिर हम क्या करें? तो रिएक्शन बेटा बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ही रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, यानी आपका हर एक एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट के साइड में उतने ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड दो हैं तो राइट साइड एक नहीं होना चाहिए, दो होना चाहिए। आपको उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। फिलहाल हम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं लेक्चर में, और जो पहली स्टेप है वो आपके बोर्ड पे दिख रही होगी बेटा। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा किसी भी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखना। चलिए हम लिखते हैं आयनिक फॉर्म में बेटा। जैसे हमारे पास है K2, किसी भी कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं बेटा। जैसे कोई कंपाउंड लिखा है A2B3, और इस कंपाउंड को हमको ब्रेक डाउन करना है। और दूसरी बात बेटा आप ये समझ लीजिए, किसी भी कंपाउंड में दो ही आयन होते हैं, एक होता है केटायन, दूसरा होता है एनायन। केटायन होता है पॉजिटिव, एनायन होता है निगेटिव। और केटायन एनायन के नंबर ऑलवेज इक्वल होते हैं बेटा। ये हमारे साइंटिस्ट आर्हेनियस ने बताया था बेटा। चलिए, तो देखिए बेटा, ए के नीचे दो नंबर है तो ये नंबर आगे आ जाएगा, 2A हो जाएगा। बी के नंबर देखा जाए तो बी एटम के तीन नंबर हैं तो तीन नंबर आगे आ जाएगा। ये तीन नंबर यहाँ पे लगेगा +3 हो जाएगा, ये दो नंबर यहाँ लगेगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है बेटा, और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो देखिए के दो एलिमेंट है तो 2K हो गया। Cr2O7 डाइक्रोमेट का एक मॉलिक्यूल है तो इसके नीचे एक नंबर हो गया। अब एक नंबर यहाँ +1 बनेगा, ये दो नंबर -2 बनेगा। नेक्स्ट बेटा, H2C2O4, इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, जिसमें दो H दिख रहे हैं आपको, और C2O4 भी दिख रहा होगा एक। ये नंबर एक यहाँ आएगा, दो नंबर यहाँ पे। और आगे चलते हैं बेटा, और हम लिखते हैं KMnO4। इसको पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। तो K क्या हो गया, एक नंबर। MnO4 का भी कितना है, एक नंबर, नो प्रॉब्लम, +1 एंड -1 हो जाएगा। अगला बेटा है K2MnO4, कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो ये 2K हो जाएगा, साथ में MnO4 भी हो जाएगा बेटा। और यहाँ नंबर एक रहेगा तो यहाँ +1 आएगा, यहाँ -2। MnO4 माइनस जो होते हैं बेटा, उनको हम पर मैग्नेट आयन बोलते हैं। MnO4 -2 को हम लोग मैग्नेट आयन बोलते हैं। और आगे चलते हैं। कंपाउंड बदल दिया मैंने, H3PO4 लिख लिया। क्या इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे? यस सर, हमको तो पता है कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए, तीन H है, एक PO4 है, एक नंबर ये है तो कैटायन बन जाएगा, तीन नंबर एनायन बन जाएगा। H2SO4, यस सर, H2SO4 भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। दो H के हैं, एक SO4 है बेटा, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ -2 आएगा। यानी आप कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन कर सकते हैं बेटा। हमने कहा HbRO3, यस सर, हो जाएगा। एक H है बेटा, एक BrO3 है। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ आएगा माइनस। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं बेटा, आप तोड़ना सीखें। L2SO4 का होल थ्रा, यस सर, हो जाएगा। कैसे होगा भाई, 2Al हो जाएगा, 3SO4 हो जाएगा। ये तो मॉलिक्यूल के नंबर है बेटा। अब तीन है तो यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। देख लीजिए बोर्ड पे बेटा। इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया, आयनिक फॉर्म में किसी भी कंपाउंड को लिखना।
सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं बेटा। सेकेंड स्टेप हम अदर एलिमेंट बैलेंस करेंगे। अदर एलिमेंट क्या होता है बेटा? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिख दे रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी अदर एलिमेंट आएगा, उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा यहाँ Br माइनस है और यहाँ पे Br2 है, बताइए कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ Br के दो एलिमेंट है, यहाँ एक है, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा यहाँ पे बेटा है Cr2O7 -2 और यहाँ पे है Cr+3, क्या करेंगे? हाँ, +3 जो देख रहे हो चार्ज है, एलिमेंट का नंबर नहीं। एलिमेंट का नंबर आगे लिखा हुआ ये 1 है और Cr2 देखो यहाँ पे नीचे 1 इंटू 2 2 है, 1 इंटू 1 1 ही है बेटा, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अगला बेटा हमने कहा C2O4, दिस इज द ऑक्सिलेट आयन और उससे CO2 बनना। फिर से क्या, यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ कार्बन एक है तो कार्बन अदर एलिमेंट होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हैं बेटा? अगला अगला है, हमने कहा P4 है, यहाँ PS3 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं करना है, हमें अदर एलिमेंट बैलेंस करना है। वो कैसे बैलेंस करेंगे बेटा? वो हम बैलेंस करेंगे, P4 है यहाँ 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई, यानी जो भी अदर एलिमेंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन बैलेंसिंग। बहुत आसान है। हमने बेटा क्या लिखा है, Cr2O7 -2 और इक्वल टू क्या हुआ भाई, Cr+3। ये रिएक्शन हमें दी होगी बेटा, है ना? तो सबसे पहले जो रूल मैंने बताया उसको फॉलो करें। आयनिक फॉर्म में लिखी है, हाँ सर लिखी है। अदर एलिमेंट बैलेंस है, नहीं सर कहीं बैलेंस है। Cr यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या बैलेंस करते हैं अदर एलिमेंट में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या रूल है? तो ऑक्सीजन का रूल है बेटा, जिधर ऑक्सीजन जितने कम होंगे उधर उतने आप पानी जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि पानी में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो आप क्या करें, उतने पानी जोड़ लें। जैसे यहाँ 7 ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ 7 पानी जोड़ ले, बस हो गया। अगला बेटा हमने कहा MnO4 माइनस है और उससे Mn+2 बनना, ये एसिडिक मीडियम में होता है। तो देखिए अदर एलिमेंट तो बैलेंस ही है बेटा। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 पानी जोड़ लेंगे, 4 ऑक्सीजन की कमी है। अगला बेटा बेसिक मीडियम में MnO4, न्यूट्रल मीडियम में MnO4 जो होता है MnO2 में बनता है बेटा। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, अदर एलिमेंट बैलेंस हो चुका है बेटा, ठीक है। तो यहाँ 2 पानी जोड़ लेंगे। अगला बेटा बेसिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक, हाँ ये एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन है बेटा। ये न्यूट्रल मीडियम की है और इसको वीकली एल्कलाइन भी बोलते हैं। ये स्ट्रांगली एल्कलाइन के लिए है, यानी बेसिक के लिए है बेटा। क्या होएगा, MnO4 -2। तो देखा जाए यहाँ ऑक्सीजन बराबर है तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं करेंगे। क्या आप इस प्रकार ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे बेटा? जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उधर उतने पानी ऐड कर लेंगे, ठीक है बेटा। और उसके लिए पहले आयनिक फॉर्म लिखा होना चाहिए और उसके बाद आपका अदर एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं हम आपको, हो सकता है पहली बार ना कर पाए। हम बोलते हैं C2O4 ये ऑक्सिलेट है और ऑक्सिलेट से मेरा CO2 बन रहा है, तो बताइए ऑक्सीजन किधर कितने ऐड होंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, इधर 4 ऑक्सीजन देखेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन, और खट से यहाँ 2 ऑक्सीजन की बजाय 2 पानी जोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा। बोले क्यों? अरे क्यों क्या भाई, यहाँ पे पहले आप अदर एलिमेंट तो बैलेंस करो। यहाँ कार्बन 2 है तो यहाँ कार्बन 1 है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ऑक्सीजन हो गया 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन कमी नहीं है। यानी स्टेप फॉलो करना जरूरी है। आप अच्छे हो जाते हैं पढ़ने में आगे चल के तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पर शुरू में स्टार्टिंग से धीरे धीरे करें। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे भाई? कुछ नहीं, जिधर हाइड्रोजन जितने की कमी होगी बेटा उधर उतने हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे। ये रूल होता है बेटा, और जो भी रूल मैं बेटा आपको बता रहा हूं वो सब एसिडिक मीडियम में एप्लीकेबल होंगे। एसिडिक टू बेसिक कैसे जाते हैं वो मैं बेटा आपको 2 मिनट में बता दूंगा लास्ट में,
ठीक है। तो हमारा मकसद है पहले हम एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन को बैलेंस करें। तो Cr2O7 -2 से Cr+3 बना था, हमने पहले अदर एलिमेंट बैलेंस किया बेटा, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है, तो 14H+ आयन यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगला रिएक्शन बेटा MnO4 है, जिसको बोलते हैं परमैंगनेट, ये जाता है Mn+2 में। तो बेटा देखिए अदर एलिमेंट पहले से बैलेंस है, एक Mn है, एक Mn है वो चार्ज है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे, 4 पानी जोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और यहाँ पर बेटा कितने 8 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, तो 8 हाइड्रोजन जोड़ ली। नेक्स्ट चलते हैं बेटा और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए मैंने P4 कर लिया बेटा, यहाँ PS3 कर लिया, हो जाएगा। यस सर, रूल वही पुराने हैं, पहले अदर एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, है नहीं, फिर हाइड्रोजन, यहाँ 4 3 जा 12, हम 12H+ आयन यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। रूल वही है कि आप जहां पे हाइड्रोजन कम हो वहां पे हाइड्रोजन आयन जोड़ दें। नेक्स्ट बेटा रूल क्या है, चार्ज बैलेंस। तो चार्ज पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि चार्ज सबसे कंफ्यूजिंग टर्म रहता है बेटा, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा Fe+2, तो इस पे चार्ज आप बताएंगे कि टोटल +2 है, ठीक है बेटा। हमने Fe के आगे 3 लिख दिया, यहाँ +2 लिखा, तो चार्ज आप बताएंगे यहाँ +6 है, 3 2 जा +6। यहाँ हाइड्रोजन आयन लिखा तो ये +1 चार्ज है, और यहाँ पे हमने 4H+ आयन लिख दिया, तो प्लस का 4 है, यानी चार्ज मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है बेटा। हमने कहा MnO4 है माइनस, तो उसके आगे नंबर 1 लगा है, तो 1 इंटू -1 तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा Cl माइनस, और यहाँ 2 नंबर लगा है, तो ये 1 नहीं -2 आएगा, क्योंकि -1 लगा है इंटू 2 हो जाएगा। हमने कहा वाटर, तो वाटर का बेटा चार्ज 0 रखा जाता है, याद रखिएगा। अमोनिया, अमोनिया का चार्ज 0 रखा जाता है, और किसी सिंगल एलिमेंट का चार्ज भी हमेशा क्या होता है, 0। जैसे मैंने कॉपर लिख दिया, 0 रहेगा, जिंक लिख दिया, 0 रहेगा। बाकी चार्ज जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको समझाते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया कि चार्ज निकालते कैसे हैं, बैलेंस करना भी सिखा देगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे Fe+2 लिख दिया, लेफ्ट में, राइट में Fe+3 लिख दिया। देखिए चार्ज यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, तो चार्ज का रूल क्या है कि जिधर जितना चार्ज ज्यादा होगा उधर आप उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इधर चार्ज एक ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट बेटा हमने कहा Cr2O7 है -2 से Cr+3 बन रहा है, तो बेटा चार्ज बैलेंस करने के लिए जो प्रीवियस स्टेप होती है उनको फॉलो कीजिए। पहले आयनिक फॉर्म में लिख लिया, हाँ ठीक है सर। फिर आप अदर एलिमेंट बैलेंस कर लिए, हाँ सर अदर एलिमेंट हो गया। फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए, यस सर 7 पानी जोड़ लिया है। फिर हाइड्रोजन आयन बैलेंस कर लिया, यस सर हाइड्रोजन आयन H+ आयन हो गया। अब रिएक्टेंट के साइड में आप नेट चार्ज निकालें, तो देखा जाए यहाँ -2 है, 8 है, तो प्लस का 6 आया बेटा। हाँ 7 टू द 14, हाइड्रोजन आयन 14 होंगे बेटा। देखिए हाइड्रोजन आयन 7 टू द 14, ये गलत है, ठीक है। तो 14 प्लस का हो गया और माइनस का 2 है, तो प्लस का 12 आया। इधर बेटा चेक कर लो, वाटर पे 0 होता है, Cr पे +3 था तो 6 हो गया। देखिए इधर ज्यादा है, जहां 12 है वहां बेटा क्या होगा, ज्यादा। कितना ज्यादा है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा MnO4 वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। MnO4 माइनस से क्या बन रहा है आपका Mn+2। चलिए स्टेप चालू कीजिए, अदर एलिमेंट बैलेंस है, फिर क्या बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर लेंगे, 4 ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पे 8H+ आयन ऐड कर लेंगे, सही है बेटा। फिर क्या करेंगे, नेट चार्ज निकालिए, 8 प्लस का है और माइनस का 1, प्लस का 7 हुआ। यहाँ पे प्लस का 2, वाटर का 0 है, इसमें प्लस का 2 है टोटल। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया। हो सकता है बेटा आप समझ पा रहे हो, अभी मेरी बेसिक लेक्चर है स्टार्टिंग के, तो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। अभी आगे चल के आपको काफी इफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, और इसमें हम करेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन को बैलेंस।
और इसकी हेल्प से आपको छोटे मोटे क्वेश्चन कराएंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन या रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, या छोटा सा क्वेश्चन पूछा था इक्विवेलेंट वेट निकालना, वो भी आपका करा देंगे बेटा, ठीक है। तो हमने बोला MnO4 माइनस है और Mn+2 में जा रहा है। ये सब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इनको बैलेंस करना है। हो जाएगा? यस सर, आराम से हो जाएगा। आप अदर एलिमेंट बैलेंस करें। देन ऑक्सीजन के लिए बेटा क्या करेंगे, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां 4 पानी तोड़ लिया, 4 ऑक्सीजन की कमी 4 पानी। हाइड्रोजन आयन कितने हो गए? 8, तो 8 हाइड्रोजन आयन हो गए। नेट चार्ज निकाल लो बेटा, तो यहाँ क्या आएगा? +2 आएगा। यहाँ पे 8 हो गया, हम माइनस का 1 तो प्लस का 7 आएगा। यहाँ पे क्या है बेटा? ज्यादा कितना? 5 ज्यादा है, 7 और 5 में, ठीक है बेटा। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट में लिखे, इसका मतलब यहाँ पे बेटा रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन के दौरान जो स्पीशीज होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। देखिए MnO4 से Mn+2 के बीच में क्या हो रहा था बेटा? रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है? 5 इंटू एक ही एलिमेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। जैसे ऐसे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पूछे तो आप ऐसे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट बराबर लगाएंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 5, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑप्शन में होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस है कि Mn+2, तो आपका आंसर होना चाहिए MnO4 माइनस। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। Cr2O7-2 से Cr+3, सबसे पहले अदर एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन 7 वाटर हो गया, हाइड्रोजन 14H+ आयन हो गया, नेट चार्ज प्लस का 12, 14 ये माइनस का 2, 14 माइनस का 2 12 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे कितना? 14 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या हो रहा है बेटा, चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर ही, तो यहाँ पे भी रिडक्शन ही हो रहा है। और रिडक्शन के दौरान एक एलिमेंट में देखा जाए तो 3 का, और 2 एलिमेंट में 6 का, 6 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। वो आप डायरेक्ट यहाँ 6 लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। और जो 6 लिखा है वो 2 एलिमेंट का है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। चलिए अब अगला छोटा सा वीडियो रहेगा बेटा, उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और आगे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे।